सिफारिश तो एक तरफ, धमकी नहीं मिली कभी? बहुत दफ़ा। किस तरह की? मैंने कभी आज तक वैसे मैं थोड़ी सी ना इस तरह से मजाज इस तरह का, मैंने कभी किसी को, जब मुझे होता है ना कोई धमकी मिलती है, बंदा ह्यू एंड क्राई मचा देता है, उसको बता, सीनियर्स को बता, मैडम को बता, अपने ऑफिस में बता, मैं धमकी सुन के कभी किसी को बताती नहीं हूँ। मैं इस कान से सुन के उधर से वापस निकाल देती हूँ। मैंने कभी रजिस्टर्ड नहीं की दिमाग में धमकी, मेरा कुछ ऐसा पता नहीं, मैं कोई डिफॉल्ट है मैन्युफैक्चरिंग के साथ। आप धमकी को धमकी समझती नहीं? हाँ नहीं, मैं नहीं समझती। मुझे लगता है कि ये काम ऐसा है कि इधर शायद धमकी देने वाला सोचता है कि जैसे इस तरह होता है कि कोर्ट में ले जाएंगे, फिर जैसे कुछ इस तरह की भी होती हैं कि फिर इस तरफ हमारे लिए तो यहाँ पे बंदे होते हैं। शुरू में जब बहुत नई आई थी, मंडियों में जाना शुरू किया था, एक मंडी से मुझे वीडियो भी आई, पैगाम भी आया, और वो फायरिंग की कि यहाँ पर तो बंदा मारना को मसला ही नहीं है। तो उनका ख्याल था कि अभी बहुत से डर जाएगी, तो मैं अगले दिन सुबह 5 बजे अकेली चली गई उधर ही। हाँ उधर ही, सेम मंडी में? हाँ सेम मंडी में। मैंने कहा जी मैं साथ कोई बंदा भी नहीं लाई, और मैं अपने गार्ड वो जो पीए भी नहीं लाई, साथ ड्राइवर था और मैं थी। तो मैंने कहा मैं अकेली आई हूँ इसलिए ताकि तुम लोगों को गोली मारने में दिक्कत ना हो ना, तो जो उनसे गोली मारनी आज मार लो, क्योंकि मैंने तो यहाँ आती जाती रहना है। तो कल मुझे तुम्हारी वीडियो आई थी, तो अब वो सारे मेरी शक्ल देख रहे थे, बहुत सारे लोगों ने बाजी किन्ने कीता, सब तो ऐसे नहीं होता। टाइम से पहले पहुंच गई थी ना, सब गोली का टाइम नहीं होगा। नहीं, वो मैंने कहा था इस टाइम आसानी होगी। तो वो खैर इस तरह की धमकियाँ आती रहती हैं, कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। फिर एक दफ़ा पोल्ट्री वालों ने भी भेजी इस तरह की, मतलब लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पोल्ट्री वाले धमकी वाले आड़ती और मंडियों वाले ऐसे कितने नासिर होते हैं, 0.1%, चंद 1% लोग, 0.1% होते हैं। उसी मंडी के अंदर वही आड़ती मुझे अपने सर आंखों पे बिठाते हैं, अपने दफ्तरों में मेरे लिए खोलते हैं, अपनी वो मतलब मेरे साथ बैठ के घंटों डिस्कशंस करते हैं। मैं उनसे कई मुतालबात अपने जो है वो चीज़ें मनवाती हूँ। वही पोल्ट्री वाले जो हैं उनके साथ हम कितना लाइजॉन है हमारा, पूरे सूबे को हम चलाते हैं, वो सप्लाई चेन का हिस्सा है। मतलब मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं पोल्ट्री वालों की, मैं आड़तियों की, सब्जी वालों की, गला मंडी वालों की, दूध दही वालों की, गोश्त वालों की, इन सब के जो मेरे एम्बेट में आते हैं, जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ता है, मैं इन तमाम, रिटेलर हो एसोसिएशन हो, इनकी ब्रोकर एसोसिएशन हो, सप्लायर एसोसिएशन हो, आड़ती हजरात हो, प्रोड्यूसर हो, मैं इन सब की बहुत इज्जत करती हूँ और दिल से एहतराम करती हूँ। और ये एसोसिएशंस काबिल एहतराम है, हमारी मईशत का बहुत अहम जुज़्व है। मोटरवे पे सफर करती होंगी आप? बिल्कुल। रेस्ट एरियाज पे भी रुकती होंगी? बिल्कुल। दुकानों पे भी जाती होंगी? जब जाके चीज़ लेती हैं और जो चीज़ 80 रुपए की है वो जब आपको मिलती है 500 रुपए की, जब एक फ्रूट केक जो रूटीन में आपको 80 रुपए का मिलता है वो 700 का मिलता है, तो कैसा लगता है आपको? फ़र्क, ये सवाल मुझे बहुत ज़्यादा हुआ पिछले 2 सालों में, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो वो इसकी वजह क्या है मैं बता देती हूँ आपको। मोटरवे पे जो है ना वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, वो उसकी प्राइस नहीं मैं हम लोग चेक कर सकते, वो मोटरवे की जुरिस्डिक्शन डिफरेंट है। ठीक है, हम जाके उनकी फेडरल सब्जेक्ट है जी, फेडरल है, और हम जाकर उनकी क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, और वो हम करते भी हैं, कोशिश करते हैं कि हम क्वालिटी पे जाकर करें। प्राइस पे नहीं, प्राइस हम नहीं कर सकते उनकी, बिकॉज वो पूरा जो है ना मोटरवे का जो पूरा वो प्रोजेक्ट है वो उसी का पार्ट है। अच्छा, इसका मतलब है उससे ये मोटरवे को फेडरल ने ही खुद ही करना है, उन्होंने प्राइस कंट्रोल भी उन्हीं के जिम्मे, उनके जिम्मे, हमारे पास नहीं है। तो अगर होता तो मैं वहाँ होती, आपको नजर आ जाती। यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप जैसी बंदी जो खुद पूरे पंजाब में फिर बहुत शिकायत आती है, और दुख भी तो होता होगा, एक तरफ पूरे पंजाब में हाँ, आप प्राइस कंट्रोल कर रही हैं। हाँ, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल था कि चले हम क्वालिटी के हवाले से भी वहाँ जा सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपकी इस तजवीज़ पे जरूर जो है ना अनकरीब शायद कोई चीज एक बेहतर हो तो दूसरी भी बेहतर होना जी, मैं आपको खुद जरूर नजर आऊंगी अनकरीब इंशाल्लाह। ठीक है, ये बताएं कि खुद बाजार से जाके सब्जियां और फ्रूट लेने आप गई हो तो उन्होंने देखा समा बट आ गई, चलो यार रेट कम कर दो, या वैसे ही कभी इस तरह भी हुआ? हाँ, ऐसा होता है। और मैं खुद जाती है वैसे? मैं बहुत दफा गई हूँ। मैं उस तरह से नहीं है कि मैं कहूँ कि मुझे पता ही नहीं है, मैं मार्केट नहीं जाती। मैं आपसे आलू प्याज का रेट पूछा जाए तो आपको पता होगा? हाँ, मुझे मैं एक रेगुलर और बेसिक लाइफ जीती, और मैं बिल्कुल मुझे वो ऐसा कोई हैंगअप नहीं है कि मैंने मार्केट नहीं जाना, मैंने शॉपिंग नहीं करनी। हाँ, हालांकि अभी एक दिक्कत है कि अब क्योंकि सारे शॉप्स वाले, बेकरीज वाले, दुकानों वाले, सब्जी वाले, फ्रूट वाले मुझे पहचानते हैं बाय फेस, तो जब मैं जाती हूँ तो उनको थोड़ा सा होता है कि पता नहीं, अब मेरे घर के बहुत करीब है जलाल सेंस ना, तो मैं जब कभी भी वहाँ जाती हूँ ना तो वो सारी मैनेजमेंट यूँ करके देखती है एक दफ़ा कि ये कुछ लेने आई है या कुछ पकड़ने आई है, तो मुझे आई ऑलवेज हैव टू गिव देम अ स्माइल कि नहीं, मैं खरीदारी करने आई हूँ। लेकिन हाँ, जब वो कभी होता है कि वो कहेंगे कि वो कभी होगा, मुझे कभी टोकरी पकड़ा रहे होंगे कुछ ऐसा, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये करने की जरूरत नहीं है, लेट मी बी, आपका मैं जैसे नॉर्मल सब ले रहे हैं मुझे वैसे ही लेने थे, इसको इतनी कोई बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, सब्जी लेने भी जाती हूँ, बहुत दफ़ा होता है जब मैं बिल बनवा रही होती हूँ तो वो कहते हैं कि बाजी तो इन्ने दिला देंगे, मैंने कहा बाजी नू ना लाओ, पावे बाकी शहर नू ला देना,
ठीक। तो ये कि मैं बिल्कुल ऐसा होता है, वो कहते हैं कि आप आई हैं तो हमने रेट आपको इतने रुपए कम दे रहे हैं, तो मैं आई ऑलवेज स्टॉप देम नॉट टू डू दैट। जो सबके साथ कर रहे हैं वही मेरे साथ। जी बिल्कुल, आई डोंट लाइक इट।